धमतरी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान आज गंभीर संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं से बेपरवाह बनी हुई है। भूपेश बघेल ने धान खरीदी व्यवस्था में हो रही अव्यवस्था को लेकर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, किसानों को अभी तक धान खरीदी के टोकन नहीं मिल रहे हैं। राइस मिलरों पर जबरन दबाव बनाया जा रहा है कि वे धान उठाएं, जबकि सरकारी तैयारी अधूरी है। इससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों के हितों की अनदेखी करते हुए बिजली बिल और स्मार्ट मीटर जैसे मुद्दों पर जनता को भ्रमित किया है। कांग्रेस सरकार ने जनता को राहत देने के लिए बिजली बिल आधा किया था, लेकिन भाजपा ने स्मार्ट मीटर लगाकर बिजली बिल को दोगुना कर दिया। आज आम आदमी बिजली के बढ़े बिल से परेशान है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कृषि से जुड़े संसाधनों की कमी को भी बड़ा मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में डीएपी और यूरिया की भारी कमी है, जिसके कारण फसलों पर बुरा असर पड़ रहा है। किसानों को समय पर खाद और बीज नहीं मिल पा रहे हैं। सरकार को इस दिशा में तुरंत कदम उठाने चाहिए, वरना उत्पादन पर इसका गंभीर असर पड़ेगा। बघेल ने कहा कि कांग्रेस हमेशा किसानों और गरीबों के साथ खड़ी रही है, जबकि भाजपा सरकार ने केवल वादों और घोषणाओं तक खुद को सीमित रखा है। उन्होंने राज्य सरकार से किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने की मांग की। प्रदेश में अभी पूरे किसान हैं, कोई घर में नहीं, सब खेतों में है। फसल कटाई अब जोरों पे जोर पकड़ लिया है, लेकिन किसान बहुत चिंतित है, क्योंकि समय पे उनको न डीएपी मिला, न यूरिया मिला, और इस समय भूरा माहों और बीमारियां इतनी थी कि दवाई छिड़काव करते करते किसान कर्ज में लद गए, और जो दवा विक्रेता है वो बड़े पैसे कमाए, इस समय बड़े मोटे हो गए। लेकिन अभी किसान इसलिए बेहद चिंतित है कि बैंक के कर्मचारी और धान खरीदी में जो कर्मचारी लगते हैं वो सब हड़ताल में है। आज 10 तारीख है, 4 दिन बाद धान खरीदी शुरू होना है। न टोकन कट रहा है, न धान खरीदी कोई व्यवस्था है। तो धान खरीदी किस प्रकार से होगी, ये किसान परेशान है। तीसरी बात ये है कि पिछले साल का धान का उठाव हुआ नहीं है। राइस मिलर को जो धान दिए हैं एफसीआई में अभी जमा नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ धान खरीदी केंद्रों में अभी भी धान पड़ा हुआ है। अब राइस मिलर पे दबाव ये डाल रहे हैं कि जो सड़े हुए धान हैं, जो अंकुरित हो गए हैं, अब उसमें बाली आने वाली है, उसमें वो कह रहे हैं कि धान को उठाओ। तो ये दबाव राइस मिलर पे दबाव डाल रहे हैं। तीसरे तरफ ये है कि एग्रो स्टेक के कारण से कुछ सैकड़ा हजार की बात नहीं, लाखों किसानों के नाम कट गए हैं, रकबा घट गए हैं। इससे अभी तो किसान को, बहुत सारे किसानों को जानकारी नहीं है। जब अपने अनाज को लेकर सोसाइटियों में बेचने जाएंगे और पता चलेगा उसका नाम तो कट गया है, जो पिछले कई वर्षों से बेच रहे हैं, उस समय बेहद हालत ख़राब होगी। तीसरी बात यह है कि बिजली की बिल बेहद बढ़ा हुआ है, और चाहे घरेलू उपभोक्ता हो, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, 5 साल में हमने बिजली बिल बढ़ाया नहीं था, बल्कि 400 यूनिट तक के बिजली बिल आधा दिया था। अभी स्थिति ये है कि 2 साल अभी बीता नहीं है, और इन 2 सालों में 3 बार बिजली बिल बढ़ा दिए और बिजली बिल हाफ योजना बंद कर दिए। तो और तीसरा, वो अडानी के मीटर लग गए, स्मार्ट मीटर, वो बिजली ना जलाओ तो पर भी मीटर पूरी तेज गति से, जैसे अडानी संपत्ति बढ़ रही है वैसे मीटर भी तेजी से घूम रहा है। तो किसान, आम उपभोक्ता है, बिजली बिल से बेहद परेशान है।